एक बार का जो वीर्य बंदा निकालता है ना, उसको बनने में 30 से 40 दिन का समय लगता है। कोई दिक्कत नहीं है, मास्टरबेशन करते भी रहो, एक दिन सबको मरना ही है। 40 दिन में फायदा आपको ना हो तो इनके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ, आपका जूता और मेरा साथ तो कितनी बार हिलाता है दिन रात, वही एक के बाद एक। जब उर्फी जावेद का और सनी लियोनी का पॉडकास्ट देखेगा तो रात में फिर हिलाएगा ही, और क्या करेगा। अगर ये अच्छा काम होता ना तो इसको करने के बाद बुरा नहीं लगता। IVF इतने खुल गए, इसका सबसे बड़ा कारण है हस्तमैथुन। मैक्सिमम प्रॉब्लम्स आपको क्या फेस कर रही है अक्सर आजकल जो सोसाइटी में जो इस तरह के काम हो रहे हैं? जो हमारे अंग हैं उन सबको चलाने का जो ईंधन है वो वीर्य है। 1000 अंडों में जितनी ताकत होती है ना, उतनी एक बार के वीर्य में होती है। क्या महिलाओं में भी नपुंसकता हो सकती है? तो अगर किसी बंदे ने कीड़ा जड़ी ओरिजिनल खा ली और वो 5 किलोमीटर दौड़ता है तो उसे खाने के बाद वो 25 किलोमीटर दौड़ेगा। 12 साल से लेके 25 साल तक 99% लड़के मास्टरबेशन कर रहे हैं। 99%। भाई मेरा कल नाइट फॉल हो गया। वीर्य को बचाना हमारे जीवन के लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी है, ये अक्सर आप अपने सोशल मीडिया पर तो देखते भी होंगे और सुनते भी होंगे। लेकिन फिर भी हमारे समाज में एक वीर्यनाश को यानी हस्तमैथुन को एक मजे की तरह लिया जाता है, लेकिन उसका असर आपके मानसिक स्वास्थ्य और शारीरिक स्वास्थ्य पर कितना पड़ता है इसका शायद आपको अंदाज़ा नहीं होगा। तो इसी पर डिस्कशन करने के लिए एक बार फिर हमारे साथ है एक ऐसे मेहमान जिन्होंने ब्रह्मचर्य को, वीर्यनाश को, यहाँ तक कि जो आपकी सेक्सुअल हेल्थ है उसको लेकर के कितना आपको जागरूक करते हैं, कितना आपकी ऐसी ऐसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। अक्सर सोशल मीडिया पे वह इन सभी चीज़ों के बारे में आपको जानकारी देते रहते हैं और सेक्स और हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए, ब्रह्मचर्य को मजबूत करने के लिए एक आह्वान की तरह इस मुहिम को लेकर आगे चल रहे हैं। हमारे साथ है अरविंद मेरा साथी, एक वही वायरल इंसान जिन्होंने लोगों तक ब्रह्मचर्य के जो बेनिफिट है, उसके जो फ़ायदे हैं वो पहुंचाए हैं। तो चलिए स्वागत करते हैं अरविंद मेरा साथी का। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका एक बार। राम राम भैया। राम जी, राधे राधे। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक साल पहले एक बार हुआ था और बहुत अच्छा रिस्पांस उसका आया था लोगों तक, जो ब्रह्मचर्य को लेकर के, वीर्यनाश को लेकर के जो आपने जानकारी दी थी, उसके पीछे का जो साइंटिफिक, एक हमारे स्पिरिचुअल और साइंटिफिक जो भी कारण थे वो रखे थे। उसके बाद भी जब हम देखते हैं कि हस्तमैथुन को लेकर के, मास्टरबेशन को लेकर के, फिर भी ये है कि उसको एक अपने तनाव को मुक्त करने के लिए या फिर जो सेक्सुअल डिजायर है उससे दूर भागने के लिए इसको सबसे आसान तरीका मान लिया गया है। लेकिन फिर भी आपको पता है कि कितना ज़्यादा इसका नुकसान होता है। देखो मैं आपको बताऊं अंकुर भाई कि अगर आपने जीवन में छोटा बनना है, हाँ, या थोड़ा बहुत ही में आप संतुष्ट हो तो कोई दिक्कत नहीं है, मास्टरबेशन करते भी रहो, एक दिन सबको मरना ही है, मर जाओगे। लेकिन अगर आपको स्वामी विवेकानंद बनना है, अगर आपको स्टीव जॉब बनना है, अगर आपको एलोन मस्क बनना है, अगर आपको APJ अब्दुल कलाम बनना है, इनका रेफरेंस मैं इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि इन लोगों ने अपने जीवन में ब्रह्मचर्य फॉलो किया है। इन्होंने बताया है कि ब्रह्मचर्य का क्या फ़ायदा होता है। APJ अब्दुल कलाम सेलिबेसी को फॉलो किया है, मतलब ब्रह्मचर्य को, सीमेन रिटेंशन को फॉलो किया है, वेरे को बचाया है, तब जाके उन्होंने ऐसी मिसाइल बनाई, इतने बड़े साइंटिस्ट बने। एलोन मस्क जो आज इतने बड़े टॉप लेवल पे पहुंच गए हैं कि उड़ने वाली कार बना रहे हैं, ड्राइवरलेस कार बना रहे हैं, मंगल ग्रह पर पहुंच गए। कैसे? उनकी मानसिकता जो है वो वीर्य को बचाने की वजह से ऐसी हो पाई है। स्टीव जॉब खुद कहते हैं कि जब वो अपनी लाइफ में डिप्रेशन में थे, वो इंडिया आए, इंडिया में नीम करोली बाबा जी के पास में गए, वहाँ से उन्हें इंस्पिरेशन मिली कि चलो मुझे एप्पल कंपनी खोलनी चाहिए, और उसके बाद में उन्होंने ब्रह्मचर्य फॉलो किया। यहाँ तक कि स्टीव जॉब अपने इंटरव्यू में ये भी बताते हैं कि जब वो अपनी पत्नी के साथ कभी संभोग करते भी थे तो काफ़ी बार ऐसा होता था वो इजैकुलेट नहीं करते थे। अच्छा। वीर्य को निकालते नहीं थे, सिर्फ प्ले करते थे, वीर्य को इजैकुलेट नहीं करते थे, क्योंकि उनको पता चल गया था कि वीर्य नाश कितनी बड़ी समस्या है। तन से, मन से, शरीर से, अंग से, पैरों से, हड्डियों से। और आपको पता है एक बार का जो वीर्य बंदा निकालता है ना, उसको बनने में 30 से 40 दिन का समय लगता है। जिसकी ग्राम में जो वैल्यू होती है, जो वजन होता है, वो मात्र 1.5 तोला होती है। 15 ग्राम के आसपास। 15 ग्राम के आसपास वीर्य जो है बनता है 40 दिन के अंदर। और अब यहाँ पे ये प्रश्न आपसे पूछेंगे लोग
कि नहीं मैं तो दिन में 3 बार करता हूँ, ये कहाँ से आ रहा है? हाँ तो कच्चा पक्का आ रहा है। मैं पकने की बात कर रहा हूँ। जो एक फल होता है, जी। एक जो पेड़ होता है, उस पे जो फूल आएगा तो पकने के बाद ही तो आएगा। आप उसको खाद देंगे, उसको पानी देंगे, उसका ध्यान रखेंगे, हवा पानी से बचाएंगे, धूप देंगे, सारे चीजों का ध्यान रखेंगे, तब उसमें फल आएगा, उस फल को तोड़ के खाएंगे। तो उसका समय निश्चित है नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल। ऐसे ही जो वीर्य जो संतान प्राप्ति कर सकता है, जो वीर्य अच्छा बीज बना सकता है, जो अच्छी संतान बना सकता है, जो आपको निरोगी बना सकता है, जो आपको सारे रोगों से दूर कर सकता है, जो आपको आत्मबल भयंकर तूफान मचा सकता है, वो 40 दिन के अंदर वीर्य बनता है। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं सभी व्यूअर्स को कि भाई 40 दिन मात्र आप अपने वीर्य को बचाओ और पचाओ। नाइटफॉल होता है, होने देना, कोई दिक्कत नहीं है, वो आपका पुराना अभ्यास है। अपने हाथ से मत करना, समझ लो आज से आपके दोनों हाथ कट गए। दोनों हाथ कट गए भैया, ठीक है, आपको 40 दिन नहीं करना है। 40 दिन में फायदा आपको ना हो तो इनके चैनल के माध्यम से कह रहा हूं, आपका जूता और मेरा सर, आपका जूता और मेरा सर मात्र 40 दिन। आप 10 दिन में खेल जाओगे। ज्वालामुखी है, कोई आसान बात थोड़ी है, हलवा पराठा थोड़ी है, कोई टिक्की समोसा थोड़ी है कि खा गए। भाई बहुत ताकत लगती है। 40 दिन मैं डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूं, मात्र 40 दिन है, लेकिन 40 दिन जब आप काट लोगे ना, उसके बाद में जो अंदर से सर्वशक्तिमान आप बन जाओगे, उसके लिए मेरे पास शब्द नहीं है। वो खुद आप फील करोगे कि क्या मैं बन गया हूं। अच्छा सर, एक बात और बताइए कि आजकल की जो जनरेशन है, इसमें ये एक आम चीज है, मतलब हर कोई किसी भी उम्र में ये सब हो रहा है, मास्टरबेशन हो रहा है, क्यों कंट्रोल नहीं लग पा रहा है? क्योंकि इतने सारे आप जैसे लोग बहुत सारे हैं कि जो बताते हैं कि भाई नहीं करना चाहिए, एक उम्र के तक तो आपको बिल्कुल ब्रह्मचारी रहना चाहिए। हमारे तो संस्कारों में भी है कि ये ब्रह्मचारी का संस्कार है। फिर भी आखिर क्या समाज की वो धारणाएं हैं या फिर क्या ऐसे विचार घूम रहे हैं जिससे कि आदमी चाहकर भी इस पर कंट्रोल देखो क्या है कि 2-3 जगह यहाँ पे पॉइंट रखते हैं कि जैसे कि उसका फ्रेंड होगा, उसका टीचर होगा, या उसके पेरेंट्स होंगे। पेरेंट्स और माँ बाप के बीच में, पेरेंट्स और जो बच्चे के माता पिता हैं उनके बीच में गैप हो गया है। तो पेरेंट्स से तो वो नहीं कह पा रहा है, टीचर को कोई मतलब नहीं है। टीचर क्या है? टीचर तो भाई उसको पैसे मिलने चाहिए। आप साल भर पढ़ो या मत पढ़ो, टीचर को सैलरी मिलेगी ना, मिलेगी। तो उसको कोई मतलब नहीं है। अब बचते हैं लास्ट में फ्रेंड। फ्रेंड जो है हंसी मजाक में उड़ाते हैं, भाई मेरा कल नाइटफॉल हो गया, अरे मेरा तो परसों हुआ था, मेरा तो 4 बार हुआ था, तो कितनी बार हिलाता है? मैं तो 2 बार हिलाता हूँ। अबे भाई मैं तो 4 बार हिलाता हूँ। मतलब उसको प्राउड फीलिंग कर दिया है कि ये मर्दान है, ये मतलब ये ताकत वाली बात है। और नहीं, ये नपुंसक वाली बात है। 4 बार हिला के वीर्य को निकालना ताकत वाली बात नहीं है, इसमें प्राउड फील करने वाली बात नहीं है। नहीं, ये प्राउड फील वाली बात ही नहीं है, तो नपुंसक वाली बात है, नामर्द वाली बात है। और सही बताऊं, जिसको देख के ये हिला रहे हैं ना, अगर सामने वो आ जाए तो इनका मुंह निकल जाएगा। ओके, गारंटी बता रहा हूं मैं आपको। किसी को इमेजिन तो करते हैं, इमेजिनेशन का तो खेल है। मेट्रो में जा रहे थे, स्कूल में जा रहे थे, कॉलेज में आ रहे थे, तो किसी ने देख लिया, उसका फोटो खींच लिया आंखों से, फिर उस ब्रेन की जो थॉट मन में है उसको रिकॉल करते हैं। और ये ज्यादातर जो 99% होता है ये रात में होता है। राइट, रात में इसलिए होता है क्योंकि रात में बंदा अकेला होता है, सोने जाता है। अच्छा, बिना फोन के इन्हें नींद नहीं आती है। ये तो सबसे बड़ी समस्या है। अगर इनको फोन ना दिया जाए, मतलब रात में ये फोन ना इस्तेमाल करें, तो 100% ये आदत छूट जाएगी। और जब इनको काम वेग आए कि मुझे वीर्य निकालना है, तो उस समय पर भगवान का नाम जप करें, राधा 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 राम 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 राम। इससे जो मन की इंद्रियां जो भाग रही हैं बाहर निकलने के लिए, वो आराम से बैठ जाएंगी, शांतिपूर्वक आपको देंगी। दिन है तो भैया सपाटे मार लो, मन कर रहा है, आपको हस्तमातुन करने का मन किया, तुरंत उठो, मुंह पर पानी मारो, मुंह पर पानी मारो, सपाटे लगाने बैठो, तुरंत मुंह पर पानी मारो, दौड़ मारने भाग जाओ, दंड बैठक मारो। लेकिन तुम्हें मन से लड़ना पड़ेगा, थोड़ा सा लड़ना पड़ेगा, थोड़ा सा तो लड़ना पड़ेगा सर। आपको ये नहीं लगता कि जैसे जिस तरीके से अब हमारे समाज में फ़ोन भी एक हिस्सा हमारी सोसाइटी का, फ़ोन के बारे में, सोशल मीडिया के बारे में और चीज़ों के बारे में एक जानकारी होती है। देखो मैं आपको बात बताऊँ, सोशल मीडिया या फ़ोन की गलती नहीं है मेरे भाई।
सोशल मीडिया पर तो ये पॉडकास्ट भी जाएगा, इसे देख के लाखों लोग सुधरेंगे, लेकिन वो ये वाला पॉडकास्ट क्यों देखेगा? वो तो उर्फी जावेद का पॉडकास्ट देखेगा। अब जब उर्फी जावेद का और सनी लियोनी का पॉडकास्ट देखेगा तो रात में फिर हिलाएगा ही, और क्या करेगा? तो भाई आप क्या देख रहे हो, ये धारणा तो आपके ऊपर आने आएगी ना। राइट राइट राइट। ये सोच तो आपकी है ना। आप प्रेमानंद महाराज जी को देख रहे हो या किन्हें देख रहे हो? आप और संत लोगों को देख रहे हो या किन्हें देख रहे हो? आप ये पॉडकास्ट देख रहे हो या आप ऐसी चीज देख रहे हो जिससे आपके अंदर काम भाव आ रहा है? ऐसी चीज देखनी ही क्यों है? फिर आप कहते हो कि नहीं सामने आ गई। सामने इसलिए आई है क्योंकि इंटरेस्ट है आपका। एल्गोरिदम भी तो इंटरेस्ट के हिसाब से चलता है। मैं तो कहता हूँ एल्गोरिदम नाम की कोई चीज नहीं होती, आपकी ना पसंद पसंद ही एल्गोरिदम है। हाँ ये तो है। आप जैसा पसंद करोगे वैसा एल्गोरिदम आपको दिखा देगा। सही बात है। राइट राइट। एल्गोरिदम ने 4 वीडियो महाराज जी की भेजी या हमारी भेजी या किसी और संत की भेजी, जी। आप उस पर तो रुके नहीं। जैसी उर्फी जावेद सनी लियोनी की आई कि उस पर आप रुक गए। 20 सेकंड रुक गया, काम हो गया। तो अब अगले 10 मिनट से पहले एल्गोरिदम बदलेगा नहीं। जब तक आपका माइंड नहीं बदलेगा वो गहरा 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 होता चला जाएगा। फिर आप क्या होगे, चलो यार देख लूंगा, कुछ करूंगा नहीं, फिर सोचूंगा कि नहीं कुछ करूंगा नहीं, बस टच करूंगा हिलाऊंगा नहीं। वो कर ही देता है और फिर तड़पता है, अरे यार मैंने ये क्या कर दिया। अच्छा, अगर ये अच्छा काम होता ना, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, प्लीज आपको सुन लो ध्यान से। अगर ये अच्छा काम होता ना तो इसको करने के बाद बुरा नहीं लगता। ये बुरा काम है तब ही बुरा लगता है। मंदिर में जाने के बाद किसी को बुरा फील होता है? नहीं होता। किसी को बुरा फील हो कि मैं मंदिर क्यों चला गया, अरे यार, उसको अच्छा ही लगेगा 100%। तो ऐसे ये है, ये कर्म बुरा है तो बुरा फील हो रहा है, इसमें कोई इफ और बट और कोई क्वेश्चन मार्क ही नहीं रह गया। कर्म ही बुरा है भाई। साइंटिफिकली भी बुरा है। साइंटिफिकली इसलिए बुरा है, महाराज जी के पास में, प्रेमानंद महाराज जी की मैं वीडियो देख रहा था जी, तो उसमें एक बच्चा आया था। ओके। और उसकी माता जी उनसे बोल रही थी कि महाराज जी इस बच्चे का एम्स से इलाज चल रहा है, इसने बहुत हस्तमैथुन किया। और एम्स वालों ने हाथ खड़े कर दिए। एम्स बहुत बड़ी बात है, बिल्कुल, दिल्ली एम्स, हाथ खड़े कर दिए। और ऐसे हमारे पास में 100, 150, 300, 400 पता नहीं कितने 100 बच्चे होंगे जो तमाम डॉक्टरों के धक्के खा लिए और उनके अंदर डिप्रेशन है, कमर में दर्द है, नाइटफॉल है, घबराहट है, ओवर थिंकिंग है, नकारात्मक विचार है, बेवजह भय है, कमर में दर्द होता है, चिड़चिड़ा स्वभाव है, कुछ कार्य करने का मन नहीं करता है, हमेशा डरे रहते हैं, नपुंसक हो गया है, ढीला हो गया है, छोटा हो गया है, सिकुड़ गया है, टाइमिंग कम है, सारी समस्या है। अब ऐसे इंसान की तुम शादी कर दो तो वो शादी लायक हो ही नहीं सकता, चलेगी भी नहीं शादी। ठीक है, अगर कैसे ना कैसे शादी टिक गई 1.5 साल 1.5 साल तो उसके बच्चे नहीं होने के। आप मुझे बताओ, पिछले 10 साल पहले तुम्हारी भी नॉलेज में होगा, आईवीएफ सेंटर इतने हिंदुस्तान में थे? बिल्कुल नहीं थे, पता भी नहीं था आईवीएफ कुछ होता है। टेस्ट ट्यूब बेबी के नाम जानते थे कि हमको लगता है टेस्ट ट्यूब में डाल के बेबी बच्चा पैदा किया जाता है, पता नहीं कैसे। अब ये आईवीएफ इतने खुल गए, इसका सबसे बड़ा कारण है हस्तमैथुन। हस्तमैथुन यानी कि जो हमारा स्पर्म है उसकी क्वालिटी घट गई है। हमारे स्पर्म की क्वालिटी लगातार घटती जा रही है। अगर हम बाली उम्र से हस्तमैथुन करना नहीं छोड़ेंगे तो आने वाला ये समय दूर नहीं है कि हो सकता है 99%, 90% जो बच्चे हैं वो आईवीएफ के थ्रू हो। स्पर्म जो है लाखों में बिकने लगे लोगों का। अभी एक डॉक्टर, आपसे भी एक डॉक्टर थे साइकोलॉजिस्ट बहुत अच्छे, उन्होंने बोला था कि अंकुर इतना बुरा हाल है, क्योंकि वो जैसे आपकी तरह वो भी बहुत लाखों लोग उनके पास में आते हैं। जी। उन्होंने ये कहा कि जिस तरीके से भारत एक डायबिटीज कैपिटल बन गया है, ओबेसिटी में आगे होता जा रहा है, आपकी हाई बीपी लो बीपी में, हार्ट की डिजीज में आगे बढ़ता जा रहा है, वो दिन दूर नहीं है जब भारत के लोगों में टेस्टोस्टेरोन यानी उनके अंदर शुक्राणुओं की कमी होने लगेगी। वो तो कह रहे हैं होने लगेगी, मैं कह रहा हूँ हो चुकी है सर, हो चुकी है, क्योंकि हमारे पास भी हजारों बच्चे आ रहे हैं। देखो डाटा क्या कह रहा है, मेरे पास जो डाटा आ रहा है, 12 साल का बच्चा हस्तमैथुन करना शुरू कर रहा है, 14 साल का बच्चा हस्तमैथुन करना शुरू कर रहा है, ठीक है, मिनिमम 30 साल की उम्र में शादी कर रहा है, ठीक है। तो अगर उन्हें 15 साल की उम्र में भी हस्तमैथुन करना शुरू करा तो 15 साल उसने हस्तमैथुन किया, तो 15 साल हस्तमैथुन करके फिर वो शादी करने गया, फिर वो शादी लायक तो बचा ही नहीं। जो शादी वाले काम थे वो तो 15 साल से कर रहा है हस्तमैथुन करके। जब वो उसको शादी के लिए कुछ तैयार किया गया है कि भैया आप करना है, तो अब उसको वो लायक है नहीं,
अब उसके शुक्राणु डाउन हो गए, उसके स्पर्म काउंट 0 हो गए, अब वो बच्चे की क्षमता नहीं है। भाई सुनो, बच्चा किससे बनेगा? बीज से ही तो बनेगा। बिल्कुल सही बात है। एक पौधा बीज से ही तो बनेगा। जब बीज ही ढंग का नहीं है तो पौधा कैसे अच्छा होगा? उसका बीज बेकार हो गया है। जो एक बीज को आप नाली में बहाए जा रहे हो, बहाए जा रहे हो, बहाए जा रहे हो, बहाए जा रहे हो, कितने साल? 15 साल। 15 साल बहुत होते हैं भाई। 10 साल, 8 साल, 5 साल बहुत होते हैं। आपने बहाया, अब आप ये क्षमता कर रहे हो अपने आप से कि अब आप अपने पार्टनर को खुश कर दोगे? नहीं कर पाओगे। लिख के कह रहा हूं। अच्छा, आपके पास बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स आपके पास में आते हैं, कॉल्स बहुत सारी आपको आती है। मैक्सिमम प्रॉब्लम्स आपको क्या फेस कर रही है अक्सर आजकल जो सोसाइटी में जो इस तरह के काम हो रहे हैं? सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जैसे एक तो जैसे कि अभी शादी चल रही है, तो शादियों में लोगों का बहुत ज़्यादा डर है। शादी करने को तैयार नहीं है। माता पिता का, पेरेंट्स का प्रेशर है। और बच्चा जो है, लड़की तो देख के आया और लड़की वालों ने भी चलो उसको पसंद कर लिया कैसे न कैसे। ये सरकारी नौकरी थी या पैसा था या कुछ भी था, लेकिन अंदर से वो बंदा खोखला है। वो किसी से कुछ कह नहीं पा रहा। वो कह रहा मैं मंडप से भाग जाऊंगा, मैं शादी से पहले सुसाइड कर लूंगा, मर जाऊंगा। अच्छा। हाँ जी, सुसाइडल केस सबसे ज़्यादा आ रहे हैं हमारे पास। सुसाइडल केस की सुसाइडल अटेम्प्ट हम कर सकते हैं या तो शादी की वजह से, क्योंकि देखो जो हमारा दिमाग है ना, इसको पोषण चाहिए। पोषण चाहिए जी। अब जो हम खा रहे हैं उसमें पोषण नहीं है। हाँ बिल्कुल। आप कोई भी मल्टीविटामिन लो या प्रोटीन लो, क्रिएटिन लो, ये लीवर है और ये किडनी है, कब तक झेलेगी? समस्या तो होगी। तो वो जो सारा पोषण है, जो हमारे अंग हैं, उन सबको चलाने का जो ईंधन है वो वीर्य है। यानी कि जैसे कि एक गाड़ी होती है, गाड़ी में पेट्रोल होता है ना, इंजन ऑयल होता है ना, तो वो जो इंजन ऑयल है वो वीर्य है। अच्छा। उससे ही टायर चलेंगे, उससे एस्केलेटर चलेगा, उससे इंजन चलेगा, उससे ही रेस भागेगी, उससे जो है स्टीयरिंग चलेगा, उससे ही लाइट चलेगी, उससे ही सब कुछ चलेगा। वो गाड़ी चलेगी ही वीर्य से। ये शरीर की जो गाड़ी है चलेगी ही वीर्य से। जिस दिन शरीर से वीर्य समाप्त हो गया, यानी कि इंसान खत्म। इंसान नहीं है किसी लायक, किसी लायक नहीं है। और ये बात मैं डंके की चोट पे कह रहा हूँ, किसी लायक है नहीं। क्योंकि मेरे पास में हज़ारों केस पर डे आते हैं, 1000 से 1200 कॉल पर डे आती है हमारे पास। हमारे डॉक्टर्स, हमारे काउंसलर, हमारे एक्सपर्ट, हमारी टीम उन्हें हैंडल करती है, मुझे बताती है। मैं भी 2-4 लोगों से बात करता हूँ और तो हम देखते हैं, हम खुद चौंक जाते हैं कि यार क्या हाल हो रहा है। अब एक बंदा है, पिछले 2 साल से वो डॉक्टर से इलाज करा रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि इसका एलोपैथी में इलाज भी नहीं है। इलाज भी नहीं। देखो क्या होता है, जब एक बंदा 5 साल से हस्तमैथुन कर रहा है, तो उसको मेंटल प्रॉब्लम, पेट की प्रॉब्लम, सेक्स की प्रॉब्लम, हड्डियों की प्रॉब्लम, खाना पचने की प्रॉब्लम, घबराहट की प्रॉब्लम, ये सब प्रॉब्लम नॉर्मल होने लगती हैं। जब उसको होने लगती है तो वो डॉक्टर के पास जाता है। डॉक्टर उसको कहता है कि एक काम करो, ब्लड चेकअप कराओ। ब्लड चेकअप में कुछ नहीं आता। वो कहता है सिटी स्कैन कराओ, सिटी स्कैन में भी कुछ नहीं आता। वो कहता है कि एमआरआई कराओ, एमआरआई में भी कुछ नहीं आता। तो डॉक्टर फिर क्या कहता है, चल तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ये दवा ले। 2-3 उसको डिप्रेशन की दवा चलाई, 2-3 उसको वाइग्रा चलाई, 2-3 टाइडेलाफिल चलाई, उसको दे दिया। वो थोड़े दिन दवा खाई, उसको लगा कि हाँ को ताकत से, दवा छोड़ दी, फिर वहीं आ गया वो। उस डॉक्टर ने उसको ये नहीं कहा कि तू वीर्य को बचा और वीर्य को पचा, तू बिना दवा के ही ठीक हो जाएगा। आज तक का रिकॉर्ड है, हमारे किसी डॉक्टर ने कोई चेकअप नहीं कराया। अच्छा। कोई ब्लड चेकअप नहीं, कोई यूरिन टेस्ट नहीं, कोई जो है एमआरआई नहीं, कोई सिटी स्कैन नहीं। सिर्फ ब्रह्मचार्य से, सिर्फ ब्रह्मचार्य से। आप ब्रह्मचारी रहो, 40 दिन करो। मैं कह रहा हूँ, हमारे पास दवा लेने भी आते हैं ना पेशेंट, तो हम उनको ये कहते हैं कि भाई तू पहले 40 दिन रह के देख, तू पहले ट्रायल ले फ्री में। 40 दिन ब्रह्मचारी का पालन कर, वीर्य को बचा, पचा, शरीर को थका, सात्विक भोजन कर, अंडा मांस चिकन छोड़ दे, मांस मच्छी छोड़ दे, और शराब बियर सिगरेट पीता हो तो ये छोड़ दे। सात्विक भोजन कर, दाल रोटी सब्जी दूध दही छाछ पानी फल सब्जी ये सब खा, और 40 दिन बाद आ, तो भाई वो 40% ठीक होके आता है। जब वो 40 दिन हो जाता है ना, तो वो 40% ठीक होके आता है। अब मुझे बता, एमआरआई कितने की होती होगी? 10-12 हज़ार की। महंगी होती है। देखो उसके 10-12 हज़ार रुपये बचे।
उसका ब्लड का टेस्ट होता 1000-1200 का, वो बचाया। उसका सीटी स्कैन होता 1000-1200 का, वो बचाया। फिर चलो पैसा तो देखा जाए, दवाइयाँ जो एमआरआई कोई डॉक्टर आएंगे ना आपके पास में, तो उनसे पूछना कि 1 महीने में कितनी एमआरआई हो सकती हैं। इसकी भी लिमिट होती है। ऐसे नहीं कि बस बंदे को डालते जाओ और एमआरआई करते जाओ। वो मशीन होती है, हैवी मशीन होती है, उसकी भी साइड इफेक्ट्स होते हैं। तो ब्रह्मचारी हम कह रहे हैं कि आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट होता है और आयुर्वेदिक इलाज होता है, और आप जो है ब्रह्मचार्य का पालन करो, वीर्य को बचाओ, शरीर को थकाओ बस। और जो वीर्य बचाकर, जो मैं कह रहा हूँ कि थकाओ, क्योंकि जब तक शरीर से पसीना नहीं निकलेगा, गर्माहट नहीं निकलेगी, तब तक जो है वीर्य पचेगा नहीं, वरना तो नाइटफॉल हो जाएगा। अच्छा, एक बंदा है, मान लीजिए हम अनुमान लेते हैं कि कोई बंदा है जो वही 12-15 साल का कोई बच्चा है और वो मास्टरबेशन करता है दिन रात, वही एक के बाद एक। अगर उसको रिकवर करना है तो आप क्या उसको सलाह देंगे कि उसको अपना अब आगे से अगले दिन से किस तरीके से अपने जीवन, अपनी दिनचर्या को मेंटेन करना पहले तो उसको ये मान लेना चाहिए कि जैसे कि पेशाब बाहर हम करते हैं, पोटी हम बाहर करते हैं, ये पेशाब और पोटी नहीं है कि ये बाहर निकालना जरूरी है। 40 बूंद रक्त की से 1 बूंद वीर्य की बनती है। तो अगर आपने 1.5 तोला वीर्य बहाया, इसका मतलब मान लो आधा लीटर 1 लीटर खून बहाया अपना। ये उसको जान लेना चाहिए। उस बच्चे को समझा देना चाहिए कि बेटा तू अपना खून बहा रहा है, वीर्य नहीं बहा रहा, वीर्य नहीं, खून बहा रहा है। हमारे चोट लग जाए, थोड़ा सा बहे खून, तो हमारे कितनी तकलीफ होती है। इसको बंद करो जल्दी। और हम अपने हाथ से अपना खून बहा रहे हैं, अपने हाथ से। तो हमें ये नहीं लगता कि यार ये अच्छा, अगर खून बह रहा है, तुम ध्यान देना, खून बहने में ये रिग्रेट नहीं होगा कि बुरा हो गया, दर्द होगा, पेन होगा, पट्टी होगी, दुख लगेगा, लेकिन रिग्रेट फील नहीं होगा, पश्चाताप फील सिर्फ वीर्यनाश करने के बाद ही होता है। राइट। क्योंकि खून तो निकला सिर्फ यहाँ से, लेकिन जो वीर्य निकला ना, वो पूरे शरीर से निकला सर। जब हम वीर्यनाश नहीं करते हैं तो हमारा जो चक्र है, जो वीर्य है ना, अंडकोश से ऊपर की तरफ जाता है, ऊपर की तरफ जाके यहाँ बैठ जाता है माइंड में। और जब हम उसको क्रिया को करते हैं तो यहाँ से 108 चक्कर लगाता है। अच्छा, 108 चक्कर यहाँ से लगाता है और पूरे शरीर से रक्त से खींच के वीर्य को बाहर निकाल देता है। अरे, और जब वो बाहर निकाल देता है तो तब उसे लगता है अरे यार ये मैंने क्या कर दिया। सिर्फ एक पत्नी ही ऐसी है जिसको करने के बाद में कभी रिग्रेट फील नहीं होता। गर्लफ्रेंड होगी, वहां भी रिग्रेट होगा, क्योंकि वो भी मेन चीज आप बिना संस्कार के कर रहे हो। और हस्तमैथुन है, वहां भी रिग्रेट फील होगा। अगर कोई बंदा ये सोच रहा हो कि हम हस्तमैथुन नहीं करेंगे तो हम चलो लड़की के साथ कर लेंगे, दोनों स्थिति सेम है, बल्कि लड़की वाला और गंभीर है। लड़की केस डाल सकती है, लड़की जो है आपको ब्लैकमेल कर सकती है, बहुत सारी चीजें हैं। अक्सर कुछ लोगों में क्या होता है कि यार कोई बात नहीं, मतलब ऐसा सोचते हैं वो लोग कि 4-5 बार करो, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया खाएंगे पिएंगे, फिर से रिकवर हो जाएगा और कोई दिक्कत नहीं है, जितना मर्जी करो। मैं आपको एक बात बताऊं, 1000 अंडों में जितनी ताकत होती है ना जी, उतनी एक बार के वीर्य में होती है, एक बार के वीर्य में। और सुनो, ये अंडा, मांस, मछली, पनीर, दूध, घी या बहुत ज्यादा खाने से वीर्य नहीं बनता। अच्छा, कम खाने से, बढ़िया खाने से, साधारण खाने से बनता है। आप क्या सोच रहे हो कि शरीर में हम बर्गर, मोमोज, टिक्की खाएं और ये सुबह शाम मुर्गा पाड़ें और इससे जो है ये वीर्य बन जाएगा? लोग तो ये कहते हैं कि मतलब नॉनवेज खाएंगे आप या अंडा खाएंगे, उसमें प्रोटीन्स होता है, अच्छा प्रोटीन लेंगे, मछली खाएंगे तो आप में ताकत आएगी, तो आपकी सेक्सुअल हेल्थ भी अच्छी होगी। नहीं, उससे तो आपका लीवर और बैठ जाएगा, डाइजेशन इशू आ जाएंगे बहुत ज़्यादा। मुर्गा कोई हमारे लिए थोड़ी बना है, मुर्गा हमारे लिए नहीं बना है। मुर्गा खाने वाले को कोई भी डॉक्टर से आप पूछ लें, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है।
हार्ट की सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है मुर्गा अंडा खाने वाले को। और सुनो, अभी तो लेटेस्ट न्यूज़ चल रही है कि अंडों में भी एक कंपनी ने क्लेम किया है, किसी कंपनी का पूछा है कि उसको टेस्ट कराया है, उसमें ये पाया गया तो उसमें जो सब्सटेंस हैं वो ऐसे सब्सटेंस है जिससे कैंसर हो सकता है। अंडे से कैंसर हो सकता है। यार कहाँ जाएंगे, क्या छोड़े, क्या खाए? दाल, रोटी, सब्जी, दूध, दही, छाछ, फल, सब्जी, ये खाओ। कम से कम इसमें आपको ये तो पता है कि आप सही खा रहे हो। मिलावट इसमें भी हो सकती है, हाँ बिल्कुल है, लेकिन फिर भी इतनी नहीं है। आज के समय में कम खाने वाला चलेगा। भूखा कभी भूख से आदमी मरने वाला नहीं है। बोलते थे ना, कम खाए वो योगी, जो थोड़ा सा खाए वो भोगी, जो दिन रात पहले वो रोगी हैं? अच्छा। हमें इतनी एनर्जी की जरूरत नहीं है। सही बताऊं, जो ब्रह्मचारी लोग रहते हैं ना, 2-2 रोटी में, अब देखो क्या टाइम हो रहा है, शाम के 5 बज रहे हैं। हाँ। मैंने सुबह से 2 रोटी खाई हुई है, 2 रोटी मात्र। कोई प्रॉब्लम नहीं है, बढ़िया बोल रहा हूँ आपके सामने। कोई मुझे कमजोरी, वीकनेस, थकावट कुछ नहीं लगी। वही अटेंशन, वही माइंड, वो सब का काम कर रहा है। मुझे तो ऐसा लग रहा है फुल एनर्जी है। अभी कम से कम 2-3 पॉडकास्ट और कर लूंगा। हाँ, मुझे नहीं लगता, क्योंकि मैं भी देखो, जब मैं चीज़ कह रहा हूँ तो मैं भी उसको अपने ऊपर भी फॉलो करता हूँ। मैं भी शादीशुदा हूँ, बहुत नियम से चलता हूँ। ओके। अच्छा, एक चीज़ और बताइए कि जैसे हम सेक्स एजुकेशन की जब बातें करते हैं तो हमको पता है ये कितना ज़रूरी है हमारे लिए, लेकिन हमारी सोसाइटी में, खास करके इंडियन सोसाइटी में, जब सेक्स एजुकेशन की बातें होती है तो उसको एक नीचे दर्जे से देखा जाता है। अरे नहीं, ये बच्चों के सामने करने वाली ये बात नहीं है, अरे ये तो अश्लीलता है, ऐसे बोलते हैं ना, अश्लीलता है। देखो, सबसे पहले बच्चे को सेक्स से भी पहले हस्तमैथुन ब्रह्मचार्य है, मैं ये मानता हूँ। क्योंकि सेक्स तो वो करेगा जब शादी हो जाएगी, लेकिन नॉलेज वो लेगा 18 में। लेकिन जो ब्रह्मचार्य रिटेंशन है, जो वीर्यनाश वाली है, ये तो 14-15 साल में ही शुरू हो रही है, और 3 साल पहले। तो ये सेक्स एजुकेशन से भी ऊपर है। ब्रह्मचार्य सिखाना जो है, आज भी बच्चे जो गुरुकुल में पढ़ रहे हैं लाख गुना अच्छे हैं जो इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ रहा है। कोई भी टॉप लेवल का स्कूल होगा चाहे, अच्छा, उनसे लाख गुना अच्छे हैं, क्योंकि सबसे पहले उन्हें ब्रह्मचार्य सिखा दिया है। राइट। अच्छा, क्या इसको हमने जितने भी गुरुकुल, तो हमारी चलो एक दूसरी परंपरा थी उस वक्त पे थी, आज वो इतनी सक्रिय नहीं है, लेकिन क्या ये वाला टॉपिक जो ब्रह्मचार्य है, आपको नहीं लगता कि ये उम्र के साथ साथ हमारे सिलेबस में इसको भी थोड़ा सा इंक्लूड करना चाहिए, इसके बारे में बताना चाहिए? मेरी तो मैं आपको ये बताऊं, एक स्कूल था हमारे पास में, तो वहाँ की जो मैडम थी वो प्रिंसिपल थी। तो मैंने कहा, मैम, जो 8वीं क्लास से ऊपर के बच्चे हैं, जो बॉयज़ हैं, इंटर तक आपके यहाँ पढ़ रहे हैं, मैं उनको इस टॉपिक पे विषय दूंगा, हमारे डॉक्टर भी आएंगे, वो भी हैं। तो उन मैडम ने ही मना कर दिया। अच्छा। कहा कि बड़ा सेंसिटिव टॉपिक है, हम अलाउ नहीं कर सकते। अच्छा। तो फिर मैंने कहा, चलो भाई, हमें तो सोशल मीडिया पे ही दहाड़ना है। हाँ। फिर हमने कहा ऐसे, वरना हमारा प्लान ये था कि पर्टिकुलर एक स्कूल में जाके हम लोग सिखाएंगे। लेकिन हमने अभी आश्रम भी खोला है। अच्छा। आश्रम भी हमने खोला है। आश्रम में हम बच्चों की ठहरने की व्यवस्था कर रहे हैं। आश्रम जो डेडिकेटेड होगा वो ब्रह्मचारी के लिए होगा? जी बिल्कुल। अच्छा, क्या क्या होगा उसमें बताइए थोड़ा। उसमें क्या होता है, पूरी दिनचर्या होती है। एक महाराज जी रहते हैं वहाँ पे, ऑलरेडी संत हैं वहाँ पे। ओके। तो वो वहाँ पे देखते हैं सब कुछ, और पूरी दिनचर्या है, जैसे कि 3 बजे उठना है रात को, सुबह, और 3 बजे उठ के नहाना है। नहाने के बाद में जो है 1 घंटे नाम जप करना है। 1 घंटे नाम जप करने के बाद में यज्ञ करना है। यज्ञ के बाद में जो है फिर अनुलोम विलोम या फिर जो योग है वो करना है, या उसके बाद में फिर दौड़ लगानी है, फिर आरती करनी है, फिर सुबह का 7 बजे का नाश्ता आपको करना है। नाश्ता करने के बाद में फिर 12-1 बजे खाना आ जाएगा। मतलब पूरी दिन पूरा प्लान है, एक पूरा प्लान है। मतलब सनातन धर्म में जो प्लान होता है ना एक ब्रह्मचार्य का, वो उसमें पूरा प्लान है रात तक का। मतलब 8 बजे तो आप सो जाओगे, मोबाइल वहाँ अलाउ नहीं है। अच्छा, ये तो अच्छी बात है। हाँ, मोबाइल हमने वहाँ बिल्कुल सस्पेंड किया हुआ है कि भाई मोबाइल नहीं रहेगा। मोबाइल अगर रहेगा तो एक मोबाइल होता है जिससे आप अपने घर पे फ़ोन कर सकते हैं, बस। ओके। और सबसे मेन चीज़ इसमें ये है कि हम उनसे कोई पैसा नहीं ले रहे हैं, सर। हैं? हाँ जी। रहना खाना सब फ्री है। अच्छा, और कपड़े भी फ्री हैं। ये कैसे बच्चों को वहाँ पे जो है एडमिशन मिलेगा? कौन लोग वहाँ पे आ सकते हैं? वहाँ पे
मेरे हिसाब से तो 14 साल 15 साल से लेके अगर 18 साल तक के बच्चे हैं तो उनकी फिर जो है पेरेंट्स की अनुमति चाहिए, पेरेंट्स के कागज भी लगेंगे। अच्छा। और 18 साल से यदि ऊपर है तो खुद के आधार कार्ड डॉक्यूमेंटेशन चाहिए। कुछ हमारे नॉब्स होते हैं, कुछ टर्म्स एंड कंडीशन होती हैं, उस पर साइन करके वहाँ पे आप रह सकते हैं। 1 महीना रहें, 2 महीने रहे, 3 महीने रहे, कोई दिक्कत नहीं है। खाना पीना सब आपका सब फ्री। अगर आप दवाई कराते हैं तो पैसा है। अच्छा। अगर दवाई नहीं कराते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप 1 महीना रहो, 2 महीने रहो, 3 महीने रहो, ब्रह्मचारी का पालन करो, अपने घर जाओ। लेकिन ये उन लोगों के लिए है जो हस्तमैथुन बहुत ज़्यादा करते हैं, जिनको एडिक्शन है, जो ब्रह्मचारी हाँ, जिनको एडिक्शन है या ब्रह्मचारी फॉलो करना चाहते हैं या ऐसे वातावरण में रहना चाहते हैं या ऐसी भक्ति में आना चाहते हैं, कोई भी हो जो ब्रह्मचारी से रिलेटेड जो रहना चाहते हैं, मतलब वहाँ आश्रम है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है सर। रहना, खाना और कपड़े। कहाँ पे है ये आश्रम? ये मेरठ में ही है सर। मेरठ में बनाया है? हाँ जी, हाँ जी। ओके। ऑलरेडी बना हुआ है वो, अभी हमने वीडियो में उसको डाला नहीं है। अच्छा। बहुत वेरी सून वो वीडियोस में आने वाला है। अभी हमने उसको डिस्प्ले नहीं किया है वीडियो में। बहुत जल्दी उसकी हम वीडियोस डालना शुरू कर देंगे, क्योंकि अभी एडमिशन प्रोसेस चल रहा है, बहुत सारी कार्रवाई होती है, चीज़ें देखना होता है, तो वो सब चीज़ चल रही हैं। जल्द ही उसकी वीडियोस हमारे चैनल पे बहुत सारी देखने को मिलेंगी। लेकिन आश्रम इन प्रोसेस बिल्कुल चल रहा है और हमें इस पे काम करना है। ओके। गुरु जी एक बात और बताइए कि अक्सर क्या होता है ना, जब इस तरह की लोग सेक्सुअल परफॉर्मेंस नहीं कर पाते तो एक शब्द बड़ा वायरल होता है और अक्सर उस पर भी मैं सबसे सवाल पूछता हूँ। थोड़ा आप इसको अपने तरीके से या अपने आयुर्वेद के तरीके से, जो आयुर्वेद उस पर बोलता है, उसके परिप्रेक्ष्य में आप जवाब दीजिएगा। एक ही चीज़ है, सीधा हम मेडिकल स्टोर पे जाते हैं, बोलते हैं भैया वाइग्रा मिलेगा, बोला हाँ 2 दे दो यार आज, ठीक है, वो ले आता है। ऐसे लोगों की सेक्सुअल हेल्थ कैसे इम्पैक्ट होती है, उनका जीवन में आगे क्या बदलाव आता है? सर जी, सेक्सुअल हेल्थ तो छोड़ो, उनका जीवन बचाना भारी है। अच्छा जी। ओके। ऐसा अगर आज एक बंदा एक वाइग्रा खा रहा है तो उसको आदत लग गई, बिना वाइग्रे के उसका काम नहीं होगा, तो फिर वो 2 खाएगा, 2 से 3 खाएगा। और ऐसे बहुत सारे केसेस हैं कि करते करते हार्ट अटैक आ गया है। अच्छा, मतलब परफॉर्मेंस करते करते? यस, परफॉर्मेंस करते करते ही हार्ट अटैक आ गया। ये जो दवाइयाँ होती हैं ये हमारे हार्ट को इतना पंप करती हैं, इतना पंप करती हैं, इतना ब्लड फ्लो तेज कर देती हैं हमारी इंद्रियों में कि हार्ट अटैक आ सकता है। अच्छा। बिल्कुल 100% आ सकता है। ठीक है, तो पहले तो सेक्स लाइफ तो भूल जाओ, पहले तो तुम अपने आप को बचा लो, पहली बात। दूसरी बात, इससे कभी सेक्स लाइफ बेहतर होने वाली है नहीं जब तक जड़ ठीक नहीं होगी। हमारे यहाँ पे बहुत सारे मैरिड कपल आते हैं जो कहते हैं कि हमें ऐसी ऐसी समस्या है, हस्बैंड आते हैं उनके, तो हम उन लोगों को कहते हैं कि भाई मात्र 3 महीने अपनी पत्नी से दूर रहो, मात्र 3 महीने अपनी पत्नी से दूर रहो, और जो हम आपको फॉलो बता रहे हैं इसको फॉलो करो, और जो दवाइयाँ हम आपको दे रहे हैं, आयुर्वेदिक सप्लीमेंट्स जो हम आपको दे रहे हैं, जिसमें हम कीड़ा जड़ी भी देते हैं, वो हम आपको दे रहे हैं, और वो आप खाइए। और आपको जो है, मान लो आप अगर 30 साल के हैं तो वापस से आपको 16 साल का बना देंगे। लेकिन उसकी एक नियम, हम एक कैपिंग लगा देंगे। कैपिंग यानी कि भाई आप महीने में इतना कर सकते हैं या इतना कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। देखो, आपने 15 साल बहाया, अब आप सोच रहे हो कि मैं वाइग्रा खा के घोड़ा बन जाऊं, पॉसिबल नहीं है। आयुर्वेद में भी कोई ऐसी मेडिसिन है जो वाइग्रा की तरह काम करती है, ऐसा कुछ है कि चलो एक काम करो? बहुत सारे फॉर्मूले, देसी फॉर्मूले, आप एक काम कर सकते हो, हालांकि बहुत ज़बरदस्त है। आप अपनी पत्नी के साथ ही उसे उपयोग करिएगा। जब आप कभी संभोग करने जाएं अपनी पत्नी के साथ, तो करने से पहले आप जो है 2 लौंग, 2 हरी इलायची और 2 काली मिर्च और हल्दी आधा चम्मच उसमें भिगो के दूध में ले लें, और उसके बाद में परफॉर्म करें तो वाइग्रा फेल है। वाइग्रा फेल है। और कोई साइड इफेक्ट नहीं? कोई साइड इफेक्ट नहीं। लौंग एक बहुत ज़बरदस्त फार्मूला है सर। और किसी के अंदर नपुंसकता है और शादी नहीं हुई है, तो वो रात को 2 लौंग ले, 2 लौंग जो है उसमें डाल ले पानी में, और सुबह उठ के उस पानी को पी ले और लौंग को चबा के खा ले। पहले ही दिन से शुक्राणु बनने शुरू हो जाएंगे, स्टैमिना बढ़ जाएगा, जोश बढ़ जाएगा, पावर बढ़ जाएगी, और जो हस्तमैथुन से जो लॉस हुआ है उसकी रिकवरी मात्र 21 दिन में हो जाएगी।
मात्र 21 दिन। कोई पैसा नहीं इतना कि ये 50-60 रुपए की, मुझे लगता है 20-25 में काम हो जाएगा। मुझे लगता है वाइग्रा शायद 100 रुपए की आती होगी, पता नहीं, मैंने तो कभी खरीदी नहीं मुझे लगता है शायद। और ये जो मैं बता रहा हूँ आपको, ये 5 रुपए का नुस्खा भी नहीं है, 5 रुपए का 2 लोगों कितने की आती है? 5 रुपए के पैकेट में 10-15 आ जाती है। ये भी 1 महीने चलेगा। गजब। अक्सर जब हम सेक्सुअल हेल्थ के बारे में बातें करते हैं, नपुंसकता के बारे में बातें करते हैं, तो हमारा पूरा फोकस मेल पे होता है, पुरुषों पे होता है, ठीक है। हम दूसरी साइड, क्योंकि जब आप सेक्स परफॉर्म करने के लिए जा रहे हैं, संतान उत्पत्ति के लिए जा रहे हैं, तो फिर 2 चीज़ें उसमें होती है, मेल और फीमेल। लेकिन सारी की सारी जो हम उड़ेल देते हैं नपुंसकता के नाम पे, वो मेल पे मतलब उड़ेल देते हैं। उन्हीं को बेचारों को हम पूरा मतलब कि आप नपुंसक है, ये है। जो दूसरी साइड होती है फीमेल की, क्या महिलाओं में भी नपुंसकता हो सकती है? नहीं, महिलाओं में देखो होती हैं, लेकिन कम होती हैं। अच्छा। हाँ, वो फीलिंग्स वो होती हैं उनकी कि जिनके हार्मोन्स ही अलग हैं या फीलिंग्स अलग आ गई है। ये गायनो का टॉपिक है। ओके। ये जो गायनो डॉक्टर होती है ना, ये उनका टॉपिक है। इनको पीरियड्स प्रॉपर नहीं हो पा रहे हैं, पीसीओडी है, ओबेसिटी है, थायराइड है, तो उनके अंदर फीलिंग्स ना आना ऐसा हो जाता है। लेकिन गायनो इस पे बेटर आपको बता सकती हैं। अच्छा, वैसे किसी फीमेल का भी आपको कोई हमारे बोला पास है? नहीं, फीमेल का हमारे पास में ऐसे तो आए हैं कि सर हमारे बच्चे नहीं हो पा रहे हैं, हमारी शादी को इतने साल हो गए, बच्चे नहीं हो पा रहे हैं। तो पहले तो हम नुस्खे में उसका स्पर्म काउंट बढ़ा देते हैं। नुस्खे में एक नुस्खा और है, जैसे गेहूं का दाना होता है ना, गेहूं का दाना जितना आप चूना लो जो पान के साथ खाते हैं, उस पान के साथ में जो चूना आता है, उस चूने को लो और 1 लो मीठा बतासा। हाँ, बतासा सफेद वाला। और 1 डाल लो लौंग उसी में। हाँ। और उसे दूध में डुबो के, गाय के दूध में डुबो के उसे खा जाओ, ऊपर से दूध पी लो। डेली रात को करो। मात्र 31 दिन में आपके शुक्राणु बढ़ने शुरू हो जाएंगे। हमने कराया है, काफी लोगों को फायदा मिला है। बिल्कुल फायदा मिला है। वो कहते सर हमें तो इससे ही फायदा हो गया काफी। मैंने कहा फिर आपको दवा चाहिए तो ले लो, नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं। तब भी वो कहते ही नहीं सर दवा हम लेंगे, क्योंकि नुस्खे से बहुत असर हुआ उनको, बहुत असर हुआ, बहुत ज्यादा असर हुआ स्पर्म का। क्योंकि पहले रिपोर्ट आई, फिर बाद में रिपोर्ट में, जैसे कि मान लो किसी का नील आ रहा है तो उसके 5% बढ़ गए, 6%, 7% बढ़ गए। अभी आप कीड़ा जड़ी के बारे में बातें कर रहे थे कि जब आप लोगों को मेडिसिन देते हैं आयुर्वेदिक, तो उसमें कीड़ा जड़ी भी होता है। लेकिन कीड़ा जड़ी को जब मैं सोशल मीडिया पे देखता हूँ या उसके बारे में सर्च करता हूँ, तो बहुत बहुत महंगी होती है। सोचते हैं कि 25 लाख रुपए, 30 लाख रुपए, 40 लाख रुपए किलो होती है वो। जी, और उसको मतलब उसको ढूंढ पाना भी इंडिया में तो ऊपर जो पहाड़ों पे बहुत कम निकलता है। नहीं, जैसे कि क्या होता है कि जो शिलाजीत है, शिलाजीत को क्या कहते हैं कि वो है पत्थर का पसीना, जो पहाड़ों पे पत्थर होते हैं उसका पसीना है। ऐसे ही जो ये उगती है ना, ये बर्फ में उगती है, ये बर्फ में उगती है। तो इंडिया में इसकी पैदावार थोड़ी कम है, क्योंकि बर्फ में ठंडी कम पड़ती है। इंडिया में ठंडी कम पड़ती है ना, 2 महीने 3 महीने पड़ती है। तो हमारे पास जो कीड़ा जड़ी है वो इम्पोर्टेड है, वो अमेरिका की है। तो कि अमेरिका में 10 महीने 11 महीने ठंड बर्फ पड़ती है, तो वहाँ पे इम्पोर्टेड है वो, और हम देते हैं। इंडिया में क्या है कि इतना लोगों को ज्ञान कम है। कीड़ा जड़ी नामक भी कोई चीज होती है। इतने बड़े बड़े जो ओलंपिक में लेके आ रहे हैं ना, जीत के ला रहे हैं, वो सब कीड़ा जड़ी खाते हैं, कीड़ा जड़ी खाते हैं। अब महंगा होने की वजह से हर बंदा यहाँ इससे अफोर्ड नहीं कर पाता है। ये तो सोना है सर, हीरा है, हीरा। बल्कि क्या बेनिफिट है उसके? कैसे वो क्या सिर्फ सेक्सुअल हेल्थ में काम करती है? सेक्सुअल हेल्थ में नहीं, ये परफॉर्मेंस में काम करता है। ये मान लो अगर किसी बंदे ने कीड़ा जड़ी ओरिजिनल खा ली और वो 5 किलोमीटर दौड़ता है, तो उसे खाने के बाद वो 25 किलोमीटर दौड़ेगा। अच्छा, 5 गुना बढ़ जाएगा। कोई साइड इफेक्ट? सबसे बड़ी बात तो ये है कि कोई साइड इफेक्ट नहीं है। और दूसरी सबसे बात ये है कि एक जो चेकअप होता है, जिसको चेकअप कराते हैं ना, कि उसमें खेल में जाने के लिए, वो डोपिंग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, उसमें भी नहीं आता है, क्योंकि नेचुरल है। अच्छा, नेचुरल है। कोई बहुत सारे बॉडी बिल्डिंग भी लेते हैं, जो बॉडी बिल्डिंग करते हैं वो भी लेते हैं, परफॉर्मेंस करने से पहले लेते हैं। बहुत हाई पावर है, बहुत ज़्यादा हाई पावर है। अक्सर क्या होता है परफॉर्मेंस की, जैसे आपने बातें की है, तो परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए अक्सर बहुत सारे प्रोटीन पाउडर भी मार्केट में आ गए हैं। हर जिम करने वाला आदमी जो है, मुझे लगता है 2 महीने में अपना प्रोडक्ट निकाल देता है कि ये लीजिए। उसकी बॉडी अच्छी खासी होती है, तो उसकी बॉडी को देख के जो है वो बिकता भी बहुत आसानी से। इसके बारे में क्या कहना है? मुझे पैसा कमाना होता ना, तो मैं भी प्रोटीन लॉन्च कर देता। सही बता, इतनी डिमांड है? हाँ, बहुत डिमांड है। अच्छा,
बहुत डिमांड है। अगर वो ना करता तो ग्रीन प्रोटीन कर देता। ग्रीन प्रोटीन भी आता है। वो क्या होता है? ग्रीन प्रोटीन मटर से बनता है। जो मटर हम लोग खाते हैं? हाँ हाँ हाँ, उससे बनता है वो। अच्छा। हाँ, और वो ग्रीन होता है, नेचुरल होता है पूरा। वेज हो गया ना, प्योर। हाँ हाँ। दूध से नहीं बनता वो, वेज से, मतलब पूरा मटर से बनता है पूरा वो। तो वो भी हमने सोचा था कि करेंगे, फिर हमने सोचा नहीं करेंगे यार, प्रोटीन रहने ही नहीं है, बहुत गंदी मार्केट है। अच्छा। पैसा कमाने के लिए बहुत अच्छी है, गाली खाने के लिए बहुत बेकार है। मतलब गाली खानी है अगर तो खा लो, क्योंकि किसी की किडनी खराब हो, किसी का लीवर खराब हो, किसी का वो खराब हो, भाई इतने हमारे अंदर इतना पेशेंस नहीं है, हम नहीं झेल सकते भाई। तो हमने अच्छी चीज़ें रखी, जैसे शिलाजीत रखी, हमने कीड़ा जड़ी रखी हमने, और हमने जो वीर्य को पुष्ट करते हैं ऐसी भस्में रखी, जैसे सालम पंजा है, सालम मिश्री है। सालम पंजा क्या है? सालम पंजा एक जड़ी बूटी होती है, पंजे की तरह ही होती है, जैसे मेरा हाथ है ना, अच्छा। ऐसे ही होती है, मतलब इतनी बड़ी नहीं होती। अच्छा। छोटी होती है, जैसे लेकिन ऐसे होती है पंजे की तरह। मतलब जैसे उस आपने देखा मुर्गे का पंजा होता है, मुर्गे बकरी, उसका मुर्गे का पंजा होता है, सेम इतना ही बड़ा होता है, उसकी तरह ही होता है। अच्छा। तो उसको भी अगर ओरिजिनल वो मिल जाए, उसको भी आप अगर खाना शुरू कर देते हो, उसके बहुत जबरदस्त फायदे हैं। सालम पंजा। सालम पंजा, सालम पंजा होता है, सालम मिश्री होती है। सालम मिश्री मतलब जो मिश्री आती है उस टाइप की होती है? हाँ हाँ, नहीं वो ऐसी मीठी नहीं होती है। अच्छा। उसका अलग होती है वो। हाँ, लेकिन सालम पंजा ज़्यादा ताकतवर है। कहाँ पे होता है ये सब पहाड़ों पे होने वाली चीज़ें हैं, यहाँ नहीं मिलेंगी आपको। यहाँ नहीं मिलेंगी। और लौह भस्म आती है, चंद्र भस्म आती है, सोन भस्म आती है, एक आता है मकर ध्वज। ये क्या है? मकर ध्वज काइंड ऑफ भस्म ही होती है, जैसे कि सिंदूर होता है ना, ऐसी होती है। तो उसका एक्सट्रैक्ट आता है। अगर आप मकर ध्वज खा लें तो जैसे इसका नाम है ना मकर ध्वज, ऐसे ही मकर ध्वज की तरह आप हो जाते हो एकदम, 1 महीना खाने से मात्र। बॉडी बिल्डिंग में अगर आपने मकर ध्वज का उपयोग कर लिया तो सारे प्रोटीन फेल हैं। अच्छा। सारे प्रोटीन, एक से एक जड़ी बूटी है सर, एक से एक जड़ी बूटी। मकर ध्वज, सालम पंजा, सालम मिश्री, कोंच के बीज, काले कोंच, बहुत जबरदस्त। काले कोंच मतलब? कोंच का बीज होता है। कोंच क्या होता है? कोंच बेसिकली एक हब्जी है। अच्छा। जो कि हिमालय में होती है। ओके। वो सफ़ेद भी होती है और काली भी होती है। अच्छा। जैसे काली मिर्च होती है और सफ़ेद मिर्च होती है ना, ऐसी मिश्रण है। अच्छा। तो उसका भी उपयोग पावर को बढ़ाने के लिए बहुत किया जाता है। बहुत पावर बढ़ती है उससे। सालम पंजा। अभी आपने बातें की है भस्म के बारे में, और कुछ लोगों से मैंने बातें की है, तो भस्म के बारे में उनके कुछ निगेटिव रिव्यू थे। वो इसलिए निगेटिव थे कि ये भस्म बनने में एक तो मेहनत बहुत लगती है, भस्म ऐसे कोई नहीं बना सकता, उसमें उसकी जो एक्यूरेसी है उस पर इतना ज़्यादा ध्यान दिया जाता है कि अगर ऊपर थोड़ी हो गई, किडनी खत्म है आपकी। क्योंकि नहीं, किडनी नहीं, वो नाइटफॉल कर देगा, नाइटफॉल मार देगा वो। ऊपर तो इतना, मतलब किडनी पर तो इम्पैक्ट नहीं करेगा, लेकिन नाइटफॉल करा देगा 100%। ये आपके दिमाग में चढ़ेगा। मतलब हाँ। मतलब वो जो है, अगर आपका फॉर्मुलेशन सही नहीं है, हाँ, तो बहुत गर्म हो जाता है। अच्छा। बहुत गर्म हो जाता है, जिससे नाइटफॉल 100% हो जाता है। तो इस तरह की जो, अब ये देख लो, हाँ, कीड़ा जड़ी, हाँ, मैंने अपनी खाई, और पता कब खाई थी? हाँ, आज से 1 महीना पहले खाई थी। 2 कैप्सूल खाए थे। अच्छा। एक सुबह एक शाम। हाँ। उसका जो जोश है वो अभी तक बरकरार है। अच्छा। हाँ जी, मैं आपको दूंगा लाके कीड़ा जड़ी। हाँ जी, कीड़ा जड़ी लाके दूंगा, कैप्सूल फॉर्म में है। 2 कैप्सूल खाओगे ना, आप ये कहोगे कि सर कहाँ सिर मारूं। गजब यार, इतनी भयंकर है। हाँ। ओके। ये भस्म, लोह भस्म जैसे आपने बोला, या स्वर्ण भस्म है, चांदी भस्म भी होती होगी आई थिंक। ये कोई भी ऐसे, जैसे मुझे लगता है कि मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मेरी सेक्सुअल प्रॉब्लम थोड़ा कम हो रही है, चलो मैं जाता हूँ मेडिकल स्टोर से, बोलता हूँ भाई डाबर किया किसी, उसकी मेरे को लोह भस्म दे दे, मुझे खानी है। वो ऐसे भस्म ऐसे ओपन नहीं मिलती, और खानी भी नहीं चाहिए। अच्छा। जैसे कि मान लो हम भी कोई नुस्खा बता रहे हैं, तो हम भी तो कह सकते हैं कि 10 लौंग खाओ, 20 लौंग खाओ, लेकिन हमें पता 20 लौंग में क्या होगा, उसकी हालत खराब हो जाएगी। तो 2 लौंग काफ़ी है। ओके। जैसे हम कहते हैं काफ़ी अपनी वीडियो में कि भैया 11 दिन ही करियो, 12 दिन मत करियो, या 21 दिन ही करियो, क्योंकि लोगों को आदत पड़ जाती है। फिर उसकी आदत ये पड़ जाती है कि यार वो नुस्खा बड़ा ज़बरदस्त है। तो नुस्खा इलाज के लिए है, इलाज हो गया छोड़ दो बस, ठीक है। अब बाकी अपना परहेज करो। कोई भी डॉक्टर होगा, वो अच्छा डॉक्टर जो होगा परहेज पे ज़्यादा ध्यान देगा, दवाई पे कम ध्यान देगा। जिस डॉक्टर का ध्यान दवाई पे ज़्यादा है, इसका मतलब वो कॉमर्शलाइज ज़्यादा है। अच्छा।
अभी क्या होता है ना कि जब हम ब्रह्मचर्य को आजकल क्या होता है धर्म से ज़्यादा जोड़ते हैं। जब ब्रह्मचर्य की बात होती है तो लोग कहते हैं कि ये जो काम होते हैं ये एक सन्यासी के काम होते हैं जिसको समाज से कोई लेना देना नहीं है, ऐसा जिससे जो है अब क्योंकि अब वो समाज से लेना देना नहीं है तो वो संभोग के क्षेत्र में भी नहीं वो जाएगा, तो उनके लिए ध्यान लगाने के लिए वीर्य बढ़ेगा तो ध्यान अच्छा होगा, अलग बात अच्छी है, लेकिन उसको हमेशा जैसे ब्रह्मचर्य शब्द आता है तो उसमें एक धार्मिक भाव भी जुड़ जाता है। आपने भी देखा होगा। ब्रह्मचारी तो चलो एक शब्द है, मैं आपसे कह रहा हूँ कि वीर्य, हाँ। क्या वीर्य हिंदू ही बोलेगा, मुस्लिम नहीं बोलेगा, या क्रिश्चियन नहीं बोलेगा? मैं सीमन कह रहा हूँ, चलो चलो मैं ब्रह्मचारी नहीं बोलता, मैं कह रहा हूँ सीमन रिटेंशन। अब तो तुम्हारी समझ में आ रहा होगा, सीमन रिटेंशन, हस्तमैथुन, ये तो समझ में आ रहा होगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये किसी धर्म का टॉपिक है ही नहीं, ये सबका टॉपिक है, ये हेल्थ का टॉपिक है मेरे भाई, ये तो आत्मज्ञान का टॉपिक है, ये भारत का टॉपिक है, ये किसी पर्टिकुलर धर्म का टॉपिक नहीं है, ये भारत को विश्व गुरु बनाने का टॉपिक है। राइट। जब हमारा आज का युवा हस्तमैथुन इतना करेगा तो वो क्या नौकरी करेगा, क्या जॉब करेगा, क्या बिजनेस करेगा, क्या वो एमएलए पीएम और सांसद में जाएगा, क्या करेगा वो? उसको खुद अपना ध्यान नहीं है, वो क्या दूसरे का, अपने परिवार का ध्यान रखेगा? तो ये इसका टॉपिक है। हमारे पास में हिंदू भी आते हैं, मुस्लिम भी आते हैं, ईसाई भी आते हैं, बौद्ध भी आते हैं, सब आते हैं, और सरदार जी भी आते हैं, सब आते हैं, सिख भी आते हैं, सब आते हैं। सब में प्रॉब्लम है। हाँ प्रॉब्लम है, मास्टरबेशन तो सब लोग कर रहे हैं। अब मैं आपको बात बताऊं, 12 साल से लेके 25 साल तक 99% लड़के मास्टरबेशन कर रहे हैं, 99%। 12 से लेके 25। हाँ, तो बहुत बड़ी, बहुत मेजर प्रॉब्लम है। और इससे क्या हो रहा है, जो आपके डॉक्टर आए ना मेरे से पहले, वो बता रहे हैं कि टेस्टोस्टेरोन कम हो जाएगा, बिल्कुल 100% बात सत्य कही है उन्होंने, 100% सत्य कही है। वो बस उन्होंने और मेरे में इतना फर्क है, वो कह रहे होने वाला, मैं कह रहा हूँ हो चुका है, ये बढ़ रहा है बस धीरे धीरे, स्पर्म काउंट डाउन हो रहा है, बहुत ज़्यादा, बहुत डाउन हो रहा है, बीज कम हो गए, बीज की क्वालिटी कम है। और एक बात चलो ये भी ठीक है, थोड़ा सा फनी वे में है, लेकिन टेस्टोस्टेरोन कम भी हो रहे हैं हम, और हम दुनिया की सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश भी है। नहीं ये भी है, वो तो मल्टीपल लेवल पे हो रहा है ना, लोग ज़्यादा हैं तो इसलिए जनसंख्या ज़्यादा है। लोग पहले भी तो ज़्यादा थे, लोग ज़्यादा हैं तो उतने ज़्यादा बच्चे बनाएंगे। पहले भी तो हम दूसरे तीसरे नंबर पे ही होंगे ना, दूसरे पे, तो पहले से ही हम ऊपर हैं तो वो तो मल्टीपल होएगा तो ज़्यादा ही होगा ऑलरेडी। अब ऐसे तो है नहीं हम 100वें पे थे तो पहले पे आ गए, ये है कि प्रोडक्शन बहुत अच्छी है, 100वें थे और पहले पे आ गए तो हाँ भी इनका वो अच्छा है। देखो सिर्फ बच्चे पैदा करने की बात नहीं है, सीमेन रिटेंशन, ब्रह्मचार्य, वीर्य संरक्षण, बुद्धि का विकास, मन का विकास, पेट ठीक होना, हड्डियां मजबूत होना, मन ठीक होना, हृदय मजबूत होना, लीवर मजबूत होना, किडनी मजबूत होना, ये पूरी शरीर का ओरा, पूरे शरीर का है, पूरे मन का है, पूरे प्राण का है, पूरी आत्मा का है, ये जो सब्जेक्ट है, और पूरे भारतवर्ष का है। हम तो इसको इंटरनेशनल लेके जाने वाले हैं, इंटरनेशनल भी हम लेके जाएंगे इसको, हम विदेशों वालों को सिखाएंगे। सुनो, अब हम यहाँ बात करते थे पहले कि नो नट नवंबर, नो फैप, ये कहाँ के शब्द हैं? विदेश के तो हैं। अरे हम सिखाएंगे ना उन्हें, ये तो हमारे यहाँ के हैं, ब्रह्मचार्य तो हमारे देश का है ना, बिल्कुल सनातन धर्म का है, हम इसको सिखाएंगे। तो जब ये हमारे देश का है तो इसको हम आगे लेके चलेंगे। हमारी मेडिसिन्स हैं, मेडिसिन्स तो हमारी विदेश में भी जाती हैं, न्यूजीलैंड, अमेरिका, कनाडा, यूरोप, जर्मनी, काफ़ी कंट्रीज में जाती है, लंदन। ओके अच्छा, एक इंसान है, मतलब एक इंसान है जो ये सब करता है, लेकिन उसको कब आके ये रियलाइज कर देना चाहिए कि भाई अब तुम नपुंसकता की तरफ बढ़ रहे हो? क्या शरीर वो बता देता है सर। कैसे? वो थोड़े में जानना चाहता हूँ, क्या क्या उसके अंदर वो चीजें आने लगती है जिसको समझ जाना चाहिए कि रुक जाए अब? एक तो उसका कॉन्फिडेंस बिल्कुल डाउन हो जाएगा, किसी से आंख नहीं मिला पाएगा, बार बार खड़ा होगा तुरंत बैठने का मन करेगा, अच्छा, ज़्यादा देर खड़ा नहीं हो पाएगा, ठीक है। हड्डियों में, यहाँ कमर में दर्द होगा, पीछे रीढ़ की हड्डी होती है ना, इसमें दर्द होगा, आंखों की रोशनी कम होगी, बाल झड़ना शुरू हो जाएगा, और हड्डियों में दर्द होगा, डिप्रेशन, ओवरथिंकिंग, नकारात्मक विचार, धड़कन तेज होना, जी घबराना, मन घबराना, कंसंट्रेशन में कमी होना, याददाश्त कमजोर होना, ये लगातार होगा। ये सब सिम्टम्स हैं, ये सब शरीर बताने लगता है, ये सब शरीर बताने लगता है। 4 लोग देख लिए तो डर लगेगा, लड़ाई हो रही है तो डर लगेगा, कभी लड़ाई वहाँ हो रही है, डर हमें लग रहा है।
ओके, तो क्या करना चाहिए इस इंसान को? तुरंत छोड़ देना चाहिए, मास्टरबेशन को फॉलो करना चाहिए कि नहीं करना है, अब तुरंत फॉलो करना चाहिए, तुरंत। 40 दिन कर लेगा तो मैंने बता दिया, उसको ज़रूरत ही नहीं है, उसको किसी भी दवा की आवश्यकता नहीं है, मेरी, किसी और की, किसी थर्ड की, किसी डॉक्टर की आवश्यकता ही नहीं है। 40 दिन मात्र। एक चीज़ के बारे में मैं और आपसे चर्चा करना चाहूँगा और बहुत ही शानदार है, मुझे लगता है इस पर करना भी चाहिए, कि आप तो मिलियंस में आपकी कम्युनिटी है सोशल मीडिया पे और कई सालों से आप इस क्षेत्र में जो है लोगों को हेल्प कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारे भी फेक लोग आ जाते हैं जो सेक्सुअल हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए जो है कुछ भी बेचे जा रहे हैं। तो अगर इस तरह के फ्रॉड से बेचे, क्योंकि जैसे कि हमने बोला कि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो है लोगों में ये हो रही है और सब चाहते हैं कि उनकी सेक्सुअल हेल्थ अच्छी रहे, लेकिन इस तरह के फ्रॉड की कोई आके कुछ भी चेप के चला जा रहा है, कुछ भी बेच के चला जा रहा है। फ्रॉड कहाँ होता है मैं आपको बता देता हूँ। एक इंसान ने पॉर्न वीडियो देखी, उसमें किसी काले बंदे को देखा, अब काले बंदे को संभोग करते हुए देखा, सेक्स करते हुए देखा, तो उसने देखा कि ये तो 1 घंटा कर रहा है, ठीक है, और इसका जो लिंग है वो काफ़ी बड़ा है, लंबा है, ये है वो है, ठीक है, तो वो ये भूल रहा है कि ये पिक्चर है। क्या वो ये भूल रहा है कि पिक्चर है। जैसे किसी दोस्त ने झूठ बोल दिया, भाई तेरा कितनी देर में होता है, मेरा 10 मिनट में, अरे आधा घंटा तो मेरे, तूने देखा उसकी बात पे बिलीव कर लिया, देखा थोड़ी, तो पिक्चर देख रहा है ना वो, तो पिक्चर को रियल मान ले रहा है, जबकि कोई भी पिक्चर रियल थोड़ी होती है। वो तो अगर तुम कहीं पे शूटिंग होते हुए देख लोगे, नॉर्मल भी बॉलीवुड में पिक्चर बनती हैं, उनकी शूटिंग होती है, आपको समझ में ही नहीं आएगा वो क्या रहा है। वो तो जब पिक्चर बन जाएगी, अभी हम ये शूट चल रहा है, जी। तो शूट में बहुत सारी चीजें हैं, सेटअप लगा हुआ है, अब हर चीज कैमरे के पीछे थोड़ी दिख रही है लोगों को, राइट, ठीक है, तो ऐसे ही उसमें है। अब वहां से वो इंस्पिरेशन लेके, प्रेरणा लेके कि इसका ऐसा है, इसका ये है, इसका ये टाइमिंग है, इसका ये है। अब ये जो एडवर्टीजमेंट करने वाली कंपनी है, जो फेक कंपनी है, वो जो है ऐसे कस्टमर को ढूंढती है और उनकी डिजायर बढ़ा दी, उनकी डिजायर बढ़ा के उनको फिर ऐड दिखा दिया। अब जैसे ही उसने कहा कि भाई मुझे तो 8 इंच का करना है, हो जाएगा, बस यहां से फ्रॉड शुरू हो जाएगा। कितने पैसे? 1 लाख हो जाएगा सर, गारंटी, 100% गारंटी सर, कसम से, माँ की कसम माँ की कसम खा जाएगा, ठीक है। 1 लाख रुपए ले लिए, वो लुट गया, क्या है वो किसी सकता नहीं, ठीक है, ये हो गया फ्रॉड। अब हमसे कोई पूछे हो जाएगा, नहीं होने का भाई, 100% नहीं होने का। जैसा तुम्हारा पहले था वैसा तो हम कर सकते हैं, तुम क्या हो कि इसको ऐसा कर दो, नहीं होने का। तुम क्या हो 1 घंटा कर दो, नहीं होने का। पहले आप कैसे थे? पहले जब आप 14-15 साल के थे, कैसे थे? जो नेचुरल थे वैसा बना दूंगा, वहां तो पहुंचा दूंगा। लेकिन आप क्या हो कि नहीं मुझे तो 1 घंटा करना है, मुझे तो आधा घंटा करना है। भाई नहीं, तू 1 करोड़ भी देगा तो भी नहीं होनेगा, मैं तो नहीं कर सकता। अब फिर वो कहेगा नहीं कर सकता, वो तो कर रहा, तो करा ले जा। उसको फिर 1-2 लाख रुपए दे के बेवकूफ बन के अपना बैठ जाएगा। ये ऐसे फ्रॉड करते हैं लोग। अच्छा, क्या ये अगर देखा जाए तो, क्योंकि आजकल बोलते हैं ना बहुत सारी चीज़ें, एडवर्टाइजमेंट भी ऐसे आते हैं, सच में टाइमिंग नहीं बढ़ती? नहीं बढ़ती। सच में आप अपने पीनस को लंबा नहीं कर सकते? नहीं कर सकते। देखो, जो चीज़ सिकुड़ गई है, जो चीज़ सिकुड़ के छोटी हो गई है, इंद्रियां छोटी हो गई है, उसको वापस से वैसा तो कर सकते हो जो नेचुरल था वैसे। मैंने बताया ना, नेचुरल आपका 6 इंच था, तो 6 इंच तक तो कर सकते हो। आप बोलो इसको 8 कर दो, वो कैसे हो जाएगा? उसके लिए तो सर्जरी करनी पड़ेगी। अब सर्जरी के डॉक्टर अलग आते हैं उससे भी नहीं होगा देखा जाए तो। उसके डॉक्टर अलग आते हैं। अच्छा, होता है? हाँ, उसके डॉक्टर होते हैं अलग, बहुत सारे डॉक्टर हैं, करते हैं सर्जरी। अब वो भी सर्जरी है, कितनी % सर्जरी कामयाब हो ना हो वो एक अलग चैप्टर है। लेकिन 1 घंटा नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। हम अपने कस्टमर से ये पूछते हैं, भाई ये बताओ, जब तुम पहली बार हस्तमैथुन करते थे तो आपका कितनी देर में निकलता था? सर 15 मिनट लगती थी, पसीने पसीने हो जाता था मैं, तो बहुत टाइम लगता था। अब कितनी देर में हो जाता है? सर 10 सेकेंड। अच्छा, तो ये अभ्यास किसने करा? जल्दी, पहले तो तुम्हें निकालने का अभ्यास कर रहे थे, अब तुम रोकने का अभ्यास कर रहे हो कि रुक जाए।
लेकिन वो जल्दी निकल रहा है क्योंकि अभ्यास आपने जल्दी जल्दी निकालने का बना दिया, जल्दी जल्दी निकालने का बना दिया। तो अगर हम अभ्यास आपके पुराने वाले पे लेके जाएंगे ना करने का, ना करने का, तो फिर वो आप पहले जैसे नेचुरल हो जाएंगे, जैसे आप पहले थे, जैसा भगवान ने, माता पिता ने आपको परवरिश करके बनाया। वहां तक पहुंच सकते, उससे आगे नहीं जा सकते, नहीं जा सकते। मतलब नेचुरली पॉसिबल नहीं है। नेचुरली पॉसिबल नहीं है। कोई सर्जरी वगैरह करा ले तो, सर्जरी तो देखो अब फीमेल हैं ब्रेस्ट की करा लेती हैं सर्जरी, कोई मैंने कोई सेलिब्रिटी देखी तो उन्होंने लिप्स की करा ली थी सेलिब्रिटी हैं, तो ऐसे हो जाती हैं, ठीक है। लेकिन बिना सर्जरी के पॉसिबल नहीं है, और सर्जरी भैया हम करते नहीं हैं। कुछ क्या होता है ना, जब हम अखबार पढ़ते हैं या कुछ ऐड देखते हैं, उसमें जापानी तेल का एक बहुत ऐड आता है, और ये बहुत पहले से आ रहा है मुझे लगता है। हम जब छोटे छोटे थे तब से दैनिक जागरण वगैरह में, अमर उजाला में इस तरह के ऐड बहुत पहले आते थे। तो जापानी तेल जब दिमाग में कोई सुनता है तो दिमाग में आता है कि भाई ये सेक्स के लिए है। इस तरह के तेल जो है वो कितने कारगर साबित होते हैं? क्या उस तरह के तेलों का इस्तेमाल करना चाहिए कि नहीं? इंद्रियों को एक्टिव करते हैं। जो हमारी लिंग की इंद्रियां होती है ना, नस जो मर गई हैं, उनको एक्टिव करते हैं, ब्लड फ्लो बढ़ाते हैं बस। क्योंकि पेनिस में, लिंग में कोई हड्डी नहीं होती है, इसमें इंद्रियां ही होती हैं, इसमें नसें ही होती हैं, मांस होता है। तो जब इंद्रियों में ब्लड फ्लो चलेगा तभी उसमें इरेक्शन आएगा। अब कोई भी तेल या कोई भी कंपनी का हो, जापानी तेल आपने बताया, तो जब उसकी वो मसाज करते हैं तो उससे जो है उसमें ब्लड फ्लो बहता है, और ब्लड फ्लो की वजह से उसमें इरेक्शन अच्छा आता है। उनको लगता है कि तेल काम कर रहा है, तेल ब्लड फ्लो को बढ़ाता है, जिससे काम करता है, नसें उभर जाती हैं। तो इस तरह के तेलों का इस्तेमाल करना चाहिए? मेरे हिसाब से ना भी करो या करो, उसमें कोई बड़ी वाली बात नहीं है। देखो सुनो, मेन चीज़ है आपको सीमेन रिटेंशन करना चाहिए। अगर आप सीमेन रिटेंशन करेंगे वो ज़्यादा कारगर है। बहुत सारे बंदे ऐसे हैं, हमारे तेल हमारा भी आता है, अब वो तेल लगा रहे हैं, तेल लगाते लगाते उनको जो है चिपचिपा पानी आने लगा। हाँ, चिपचिपा पानी आने लगता है। ऐसे ऐसे बंदे हैं, अगर लड़की उनके हाथ पे हाथ रख दे ना, उनका वीर्य निकल जाता है। ये बीमारी है कि नेचुरल है? बीमारी है। नेचुरल कहाँ है ये बताओ? लड़की के हाथ पे हाथ रखने से वीर्य निकल जाना चाहिए भाई? ये बीमारी है भाई। अच्छा, किसी को देख रहे हैं चिपचिपा पानी जा रहा है, किसी को मेट्रो में देख लिया चिपचिपा पानी छोड़ दिया, ये बीमारी है। ये बीमारी है जो हस्त मैथुन के कारण आपको हुई है। ओके जी। तो अभी इन फ्यूचर जो है, अभी जैसे कि अपने आश्रम के बारे में बातें की है, अभी लोगों को लेकर या ब्रह्मचारी को लेकर या सेक्सुअल हेल्थ को लेकर आगे का क्या आपका एक विजन है? अभी क्या करने वाले? विजन हमारा ये है कि हमें जो है इंडिया का जो यूथ है उसको सही डायरेक्शन में लेके जाना है। उसको ज़्यादातर सीमेन रिटेंशन, ब्रह्मचारी के विषय में बताना है, और मैक्सिमम जो लड़के इसमें बेकार हो रहे हैं, क्योंकि ये हमारा देश का यूथ है, ये ठीक रहेंगे तो हमारा देश ठीक रहेगा, और ये आगे बढ़ेंगे तो हमारा देश आगे बढ़ेगा। इन पे मेरा पूरा फोकस है, क्योंकि 15 साल से लेके 40 साल तक का जो युवा है यही तय करता है कि कोई देश कहाँ जाने वाला है। अगर हमारा देश का युवा जो है दिन रात हस्त मैथुन में लगा हुआ है तो देश कहाँ जाएगा, है ना? तो इसीलिए हमें जो है इस टॉपिक को बहुत निरंतर कंटिन्यू करते रहना है, और इस पर लगातार मैं काम कर रहा हूँ, नेशनल इंटरनेशनल दोनों। एक साल पहले जब हमने अपना पहला पॉडकास्ट किया था, तब से लेके अब तक, अब हम दूसरा पॉडकास्ट कर रहे हैं, क्या बदलाव उसके बाद? मतलब लोगों में, जैसे कि क्योंकि आप हालांकि अपने सोशल मीडिया से बहुत सारी आप नॉलेज को स्प्रेड करते रहते हैं, लोगों का क्या फीडबैक आता है? क्या वही वाले फीडबैक आते हैं, अरे ये क्या अश्लीलता वाली बातें कर रहे हो, अरे थोड़ा होता है, क्या आता है? मतलब देखो मैं आपको बात बताऊं, जब मैं महाराज जी से मिला ना, रमन जी, उसके बाद में बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा। अच्छा, रियली। मतलब कुछ लोग मजाक करते थे, मस्ती करते थे, वो करते थे, क्योंकि कहीं ना कहीं जो प्रेमानंद महाराज जी हैं वो भी हस्त मैथुन के खिलाफ ही बोलते हैं, बहुत ज़्यादा बोलते हैं, अभी बोलते हैं ना, बोलते हैं, और हम भी वही बोल रहे थे। तो लोगों ने उसके बाद बहुत रिस्पेक्ट दी, लोगों ने इलाज भी कराया, लोगों ने मिले भी, लोगों ने प्रेम किया, बहुत उससे हुआ। फिर उसके बाद में हम अनिरुद्ध आचार्य जी से मिले, उनसे भी इस विषय में बात हुई, और भी और पॉडकास्ट भी करे। तो
लोगों ने बिलीव लोगों का बढ़ा, अच्छा। और लोगों ने ये अश्लीलता वाली जो बात है, क्योंकि हमने लोगों को ये कहा कि आप, पहले क्या होता है, बंदा सोचता है कि ये पैसे कमाने आया है। हाँ। यार पैसे कमाना आया तो मैं प्रमोशन कर लेता, मेरे पास तो करोड़ों रुपए के प्रमोशन आए, वो नहीं करे मैंने। यूट्यूब पे मेरा एडसेंस बंद है, इंस्टाग्राम अठन्नी देता नहीं है। अच्छा, प्रोडक्ट का मैं कोई अपना डायरेक्ट प्रमोशन करता नहीं हूँ, मैं तो फिर सिर्फ नंबर छोड़ता हूँ। तो सिर्फ मैं आपसे ये तो कह रहा हूँ कि आपने यदि 5 साल हस्तमैथुन किया है तो 40 दिन मत करो बस, भले 40 दिन बाद में दोबारा कर लेना, समझ लेना। राइट राइट। तो तुम एक बार ये पकड़ के तो देखो बात, मैं क्या कह रहा हूँ, मेरी बात को मान के तो देखो। 40 दिन की बात है, 40 दिन की बात है, ना मजा आए दोबारा कर लियो। लेकिन जब बंदों ने वो 40 दिन का चैलेंज किया मेरे कहने से, तो उन्हें लिटरली जबरदस्त फायदे हुए। स्टैमिना बढ़ गया, पावर बढ़ गया, जोश बढ़ गया, जिम में तहलका मचा दिया, डंबल उठा उठा के फेंक रहे। हाँ, मतलब एनर्जी लेवल अलग आ गया, स्टैमिना, जोश, पावर बढ़ गई, दिमाग अच्छा काम कर रहा, नींद अच्छी आ रही है, बासी रोटी भी खा रहे हैं वो भी पच रही है। अच्छा, सब मजा आ रहा है। कह रहे सर जबरदस्त जिंदगी बदल गई सर, अब ऐसा लग रहा है जिंदगी में कुछ करके दिखाना है। तो मैंने कहा ये हुई ना बात। फिर तो मैं आप इनसे भी कह रहा हूँ कि 40 दिन कर लो, ना फायदा लगे तो आपका जूता और मेरा सर भाई। तो वैसे ही लोग जो इस चीज़ से जूझ रहे हैं और चाहते हैं कि यार कुछ भी करके इस चीज़ को थोड़ा सा फिर से रीसेट किया जाए, और आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे? हमारा नंबर है जी, नंबर बोलिए। बता देता हूँ, 8126349977। हमारा कस्टमर केयर नंबर पे आप कॉल करें और हमारी टीम से जल्दी बात करें। मुझसे बात करनी तो अपॉइंटमेंट ले लीजिएगा। ओके, सो थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया अरविंद जी आपका फिर से आने के लिए। सीताराम राधे श्याम। सीताराम राधे श्याम। बड़ा मज़ा आया, और वाकई में जैसे कि आपने बोला कि ये एक अश्लीलता वाला टॉपिक नहीं है, ये भारत को विश्व गुरु बनाने वाला टॉपिक है। और विश्व गुरु तभी बनेगा जब हम खुद के गुरु बनेंगे, और हम खुद के गुरु तब बनेंगे जब हमारा मन तन दोनों स्वस्थ होगा। और उसके लिए जैसा कि सर ने बोला कि जैसे इंजन ऑयल होता है, उससे पूरी गाड़ी को ठंडा रखते हैं, उसको मजबूत बनाते हैं, तो वैसे ही वीर्य हमारे शरीर का वही इंजन ऑयल है, जो वो ओज है हमारे शरीर का, जो आपको हमेशा एक ठंडा तो रखता ही रखता है, और आपके अंदर जो ताकत है उसको कई गुना बढ़ा सकता है। आपकी सोचने की शक्ति जो है कई गुना बढ़ जाती है, आपके काम करने की क्षमता 3-4 गुना बढ़ जाती है। सबसे बड़ी चीज़ जो क्रिटिकल थिंकिंग होती है, जो एक साइंटिफिक थिंकर होते हैं, जैसे कि सर ने बताया स्टीव जॉब्स, एलन मस्क, वो आज क्यों हैं? क्योंकि उन्होंने सिर्फ मास्टरबेशन पे काम नहीं किया, उन्होंने उस चीज़ को समझा, उसको अपने जीवन में उतारा, ब्रह्मचर्यता को, और उसके बाद जब उनके दिमाग तक वो पावर पहुंची तो उनको वो आइडियाज़, वो थिंकिंग उनकी डेवलप हुई, तब जाके उन्होंने, अब आप तो खुद देखने में मेरे को बताने की जरूरत तो है नहीं आज वो कहाँ पर है। तो इतना इम्पैक्ट हो सकता है ब्रह्मचर्य का वीर्य को बचाने का। तो इसीलिए मैंने बचपन में किताब पढ़ी थी, वीर्यवान बनो। एक वीर्य मतलब होता है वीर जो होता है ना, हाँ, तो वीर्यवान अगर आपको बनना है तो आपको अपने वीर्य को बचा के रखना पड़ेगा। अगर आप शादीशुदा है तो सिंपल सी बात है, संतान के लिए तो आपको एक संभोग करना है, वो कीजिए, वो आपका कर्तव्य भी है, लेकिन ऐसे ही अपने वेस्ट मत करो, अमूल्य निधि को खत्म मत करो। ये आपकी सोने डायमंड सबसे ज़्यादा जरूरी है। तो आपको ये पॉडकास्ट कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, अरविंद मेरे साथी जी के लिए अगर आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, आपका जवाब उन तक आसानी से पहुंच जाएगा। और जैसा कि सर ने नंबर भी दिया है, अगर आप भी इस समस्या से जूझ रहे हैं तो नंबर पर कॉल करके आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, या अपने दुखड़ा जो है सर को सुना सकते हैं। सिंपल सी बात है, आपको समाधान मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।